विनेश फोगाट को आप सब लोग जानते हैं और आज ये वीडियो उनकी कुश्ती पर नहीं बन रही है। ये वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि विनेश फोगाट ने राजनीति से यूटर्न लेने की सोच ली है, यानी कि अपने विधायकी पद और राजनीति दोनों से वो अब यूटर्न ले चुकी है। और खबर आई कि भाई वो अपने राजनीति यानी कि विधायकी पद से इस्तीफा दे रही है। वो विनेश फोगाट जो राजनीति में आने से पहले कह रही थी कि भाई मैं राजनीति में इसलिए आना चाह रही हूं क्योंकि मैं प्लेयरों के और खिलाड़ियों के हित में काम करना चाहती हूं, लेकिन अब उन्होंने यूटर्न ले लिया है। हाँ, तो विनेश फोगाट का जो बयान है पहले वो बता देता हूं। तो विनेश फोगाट ने जो बयान दिया है उनके हिसाब से ये कहना है कि जो सदन है मतलब विधानसभा और जो विधायक हैं वो विधायकी वो उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। उनके लिए ज्यादा मायने खिलाड़ियों की, पहलवानों की हक की लड़ाई उनके लिए ज्यादा मायने रखती है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके हक की लड़ाई के लिए अगर मुझे इन सभी चीजों को त्याग करना पड़े, इन सभी चीजों का, तो मैं वो उसके लिए भी तैयार। और वो बोल रही है कि मैं त्याग भी कर दूंगी, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे पास विधायकी रहे ना रहे, मैं खिलाड़ियों के हक की लड़ाई के लिए, पहलवानों के हक की लड़ाई के लिए मैं इन सब चीज को त्याग भी कर सकती हूँ, इन सब चीज को परे भी कर सकती हूँ। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना अभिषेक, जिस तरीके से मैंने पहले ही बोला कि राजनीति में आने से पहले इन्होंने क्या कहा था, वो बयान बता देता हूं। वो बयान इनका ये है, इन्होंने कहा था कि मैं खिलाड़ियों की, पहलवानों की हक की लड़ाई जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकती हूं अगर मैं विधायक बन जाती हूं या मंत्री बन जाती हूं। तो भाई अब क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूं ना, तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? आप राजनीति में आए ही सिर्फ इसलिए थी कि भाई आपने जो जितने भी आपके बयान थे उसमें आपने कहा था कि मैं राजनीति में इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मैं खिलाड़ियों को अच्छा करना चाह रही हूँ। हाँ। पहली बात तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि एक जो खिलाड़ी इंटरनेशनल खेल चुका हो वो राजनीति में आसे कैसे सही कर सकता है। आप अपने इंडिविजुअल तरीके से भी खिलाड़ियों को हेल्प कर सकती हो, चलो ये आपका चॉइस है। आपके वहां के विधानसभा के लोगों ने आपको विधानसभा भेजा, बिल्कुल। अब तो आपके पास पावर थी, आप विधायक थे, और दूसरे आप विधानसभा में अपने बात को रख पा रहे। तो जब आपके पास इतना पावर है, करोड़ों लोग हैं हमारे देश में, किसी के पास इतना बड़ा पावर नहीं होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो विधानसभा में अपनी बात रख पाते हैं। और जब आप रख पा रहे थे, तो मुझे याद नहीं है कि एक बार भी उन्होंने विधानसभा में स्पीच दिया हो और उसमें खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने बात करी हो। और जब आपके पास ये पावर था तब आपने कुछ नहीं किया, और अब जब आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं होने वाला है तो आप कह रही हो कि भाई ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। ये दोगलापन है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के विनेश फोगाट का साफ जो बयान है ना, उनके बयान से साफ ये पता लग रहा है कि मंत्रालय का जो मलाई है वो उन्हें खाने को अब नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि उन्हें जैसा लग रहा था कि कांग्रेस की हवा बन चुकी है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तो चलो भाई यही सही मौका है बीजेपी और उनके जितने भी नेता हैं उनको नीचा दिखाने का, और कांग्रेस में ज्वाइन करती हूँ, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करती हूँ और इसी रास्ते मंत्री बन जाऊंगी हरियाणा सरकार में और बढ़िया अपना मलाई खाऊंगी। और ब्रिजभूषण शरण सिंह से जो कंपैरिजन करने वो चली थी, वही मैं कह रहा हूँ कि जो ब्रिजभूषण सिंह से ये कंपैरिजन कर रही थी ना, कि मतलब उनके खिलाफ इनको एक गुस्सा था, नीचा गुस्से को ठंडा करने के लिए इनको लोगों ने, इनके अगल बगल लोगों ने बोल दिया कि भाई हरियाणा में तो कांग्रेस आने वाली। लेकिन हुआ उल्टा, ना तो हरियाणा में कांग्रेस आई, ना ही ये मंत्री बन पाए, ये विधायकी तक सीमित रह गए। और जब आप विधायकी तक सीमित रह गए उसके बाद आपको लगा कि आप अब कुछ नहीं कर पा रहे हो, जबकि आप बहुत कुछ कर पा रहे थे। लेकिन मैं दूसरी बात आपको याद दिला दूं कि भाई जुलाना में जहां से ये विधायक है वहां पर इनके पोस्टर भी लग चुके थे, लापता के पोस्टर लग चुके थे इनके। और उसके बावजूद भी मतलब जब वहां पर पोस्टर लग चुके थे, बिल्कुल, तो ना तो आप विधायकी में खड़े उतरे, ना पहलवानी में खड़े उतरे। भाई आप ओवरवेट होके आप निकले वहां से। उसके बाद तरह तरह के आरोप आप लगाए, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। खैर, फिर आप राजनीति में आए और अब जब जुलाना जहां से आप विधायक हो वहां पर आपके पोस्टर लग चुके हैं कि लापता विधायक, तो उसके बाद आपको लगा कि अब आपकी दाल गलने वाली है, तो आपने एक और दांवपेच खेल दिया और सिंपैथी गेन करने के लिए आपने ये कह दिया कि इस्तीफा मैं दे रही हूँ विधायकी पद से। तो सबसे पहले तो मैं विनेश फोगाट को ये बोल दूं कि भाई ये कुश्ती नहीं है जहां पर आप अपने दांवपेच हर जगह चलाओगे। मतलब नेगी भाई, कुल मिलाकर ये है ना कि या तो वो पहले जो उन्होंने बयान दिया था जब वो उन्होंने राजनीति में एंट्री की थी, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था, उस समय जो उन्होंने बोला था कि मैं विधायक बन के या मंत्री बन के ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ पाऊंगी, पहलवानों के हक की लड़ाई, और अब उनके हाथ में विधायकी है और विधायक के तौर पर कई तरह के पावर होते हैं आपके पास, अगर वो हैं तो फिर या तो आप उस समय पर गलत थे या अभी गलत हो, दोनों में से किसी एक पॉइंट पर तो आप गलत हो। बिल्कुल। और इससे ये पता लग रहा है कि आप गलत हो और कुल मिलाकर आपको मंत्रालय का जो मलाई है ना वो चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। और साक्षी मलिक ने तो बिल्कुल सही कहा था जो उन्होंने उस टाइम पर जब इन्होंने राजनीति में एंट्री की थी
ये और बजरंग पुनिया जब इन्होंने एक साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था इन दोनों ने, तो फिर उस टाइम पे साक्षी मलिक का जो बयान था कि इन्होंने जो ये आंदोलन था उसे राजनीति में बदल दिया, तो बिल्कुल सही था उनका ये बयान, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। ये पहले तीनों साथ थे। हाँ। उसके बाद कहीं ना कहीं जब बजरंग पुनिया और इन दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन किया, उसके बाद कहीं ना कहीं साक्षी मलिक को लग गया था कि भाई इन्होंने ये एजेंडा था पूरा। साक्षी मलिक ने अपना, और जब ये एजेंडा क्लियर हो गया था कि भाई कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर लिया और ये अपना प्रियंका गांधी के साथ ये मिल चुके हैं, तो उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि भाई समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो तब उन्होंने क्वेश्चन उठाया था। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि साक्षी मलिक ने जो राजनीति में आने से पहले कहा था, भाई आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हो, इतने बड़े प्लेयर हो, है ना, आपने इस इंटरनेशनल स्टेज पे खेला हुआ है, तो आप जरूरी नहीं है कि राजनीति में रहकर ही आप किसी प्लेयर का हेल्प कर सको। उनके ताऊ महावीर फोगाट ने ये चीज बोला है कि आपको अगले ओलंपिक्स पे जो 2028 में लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होना है नेगी भाई, उसमें उन्होंने बोला कि उनमें उस ओलंपिक पर विनेश फोगाट को फोकस करना चाहिए और गोल्ड की तैयारी, ना कि राजनीति में एंट्री करनी चाहिए। ये सही समय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि गोल्ड की तैयारी करनी चाहिए। क्या हो गया अगर आप इस बार डिस्क्वालीफाई हो गए पेरिस में? बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, मैं पता है इस चीज को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि विनेश फोगाट बहुत अच्छी खेली थी, नो डाउट, मैं इसमें कोई नहीं कर रहा, लेकिन आप जहां पर इतना बेहतरीन अगर आप लगता है आपको कि खेल रही हो एज रेसलर, मैं भी उनका फैन हूं। हाँ, मतलब जो पोटेंशियल है उनके अंदर। नहीं, कोई फैन वैन नहीं, एक रेसलर ना भाई, उसके अंदर फिर खेल होना चाहिए। हाँ, राजनीति नहीं होना चाहिए किसी भी प्लेयर मतलब जो उनका रेसलिंग स्टाइल है, जो कैपेबिलिटी है उनमें, पोटेंशियल है, उसका मैं फैन हूं। हाँ, लेकिन उस चीज को आपने यूज करना चाहिए था ना नेक्स्ट ओलंपिक के लिए। जो आपके गुरु रहे हैं, आपके ताऊ महावीर फोगाट, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपने उनको भी नजरअंदाज किया कहीं ना कहीं, जो उन्होंने बात कही, जिन्होंने आपको बचपन से बनाया है, बिल्कुल, आपने उनके बात को नजरअंदाज कर दिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप फिर एक रेसलर नहीं थी, बिल्कुल, आप उसके बाद एक प्रॉपर राजनेता जैसा होता है उस तरीके के बन गए थे। और इनके बीच में बयान भी आप देख लीजिए, पूरी राजनीति जैसे पूरी इनको कोई सिखाया हो वैसा। एक प्लेयर, मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी जिसने अपने पूरी जिंदगी खेल में बिता दिया हो, मुझे लगता है आखिरी सांस तक उसे खेल पे ही अपना फोकस करना चाहिए। और अगर आपको मदद ही करनी है तो आप खेल में रहकर कर सकते हो, इंडिविजुअली आप इंडिविजुअल लेवल पर आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि साक्षी जो ये विनेश फोगाट है, जिस तरीके से इन्होंने आज यूटर्न मारा है, मुझे लगता है पहला दुख तो इनको इस चीज का है, जैसे तूने बोला मंत्रालय इनको नहीं मिला, उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं एक साल तक ये यही सोचते रहे, ट्रॉमा में रही, पता ही नहीं लगा इन्हें क्या उसके बाद ये अपने जुलाना जहां इनका विधानसभा पड़ता है वहां भी ये नहीं गई, वहां पोस्टर लग गए। अब इनको लास्ट में ये समझ आ गया था कि भाई मंत्रालय तो गया, सत्ता तो वहां से है नहीं हरियाणा में, 5 साल के बाद मुझे लोग वैसे भी भूलने वाले हैं, तो इससे अच्छा अभी सिंपैथी गेन करने का एक अच्छा मौका है। तो इसीलिए इन्होंने सिंपैथी गेन करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया है। और जो ये विधायक की इस्तीफा देने का बोल रहे हैं, राजनीति में एंट्री भी किया था आंदोलन के रास्ते, उसको सहारा बनाकर, और अब एग्जिट भी कर रही है तो उसी को सहारा बना के। मतलब क्या कोइंसिडेंस है ना। और मैं उन दोहरे लोगों को, जो लोग इनके सपोर्ट में रात दिन गालियां देते हैं सोशल मीडिया पर, तरह तरह की चीजें लिखते हैं, अब तो इनका स्टैंड क्लियर हो गया। मैं हालांकि मैं बृजभूषण सिंह को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन अगला बंदा एक स्टैंड पे तो खड़ा है भाई। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि भाई यूटर्न तो नहीं मार रहे बंदा, ना ही कोई दोहरा चरित्र है, कोई दोहरा चरित्र भी नहीं है, तो भाई है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो भाई आपका क्या स्टैंड है? आप ना तो राजनीति में आने से पहले कुछ और बोलते हो, राजनीति में आते हो तो फिर कुछ और बोलते हो, और जब आपकी बस की कुछ नहीं है तो सिंपैथी गेन करने के लिए जी मैं तो इस्तीफा दे रही हूँ, इस तरीके की बातें। मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार, मतलब एक विधायक को, कम से कम एक विधायक को, आज के डेट में मैं उनको रेसलर तो नहीं बोलूंगा, पर आज के डेट में एक एज ए विधायक को इस तरीके का स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं। रण को छोड़कर भाग रही है ना, तो रण छोड़ हुई ना। हाँ, रण छोड़ बिल्कुल है, ऑब्वियसली है ना। तो आपने रेसलिंग में कंप्लीट किया, वहां भी रण छोड़ा, वहां पर भी रण छोड़ दिया आपने। उसके बाद जबकि आपको डबल मेहनत करना चाहिए था, जब आपके ताऊ जी आपके साथ थे, तो आप आज गोल्ड की तैयारी कर रहे होते। अरे ताऊ जी क्या, पूरा हरियाणा साथ देता, पूरा भारत साथ देता। अगर और उसमें था भी साथ, बिल्कुल साथ नहीं कि पूरा देश उनका साथ नहीं था, पूरे देश की दुआएं उनके साथ थी जब डिस्क्वालीफाई हुई थी। और मतलब करोड़ों भारतीयों का सपना टूट रहा था उनके साथ। उस चीज को इनको कंटिन्यू करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। राजनीति में आई, अब ना इधर की रही और ना उधर की रही, ना घर की ना घाट की। हाँ, तो जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं आई, तो मुझे लग रहा है कि भाई उस समय ये सोच रहे थे कि भाई बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धो लें, क्योंकि अगर सरकार आ गई तो मंत्रालय तो मुझे मिल ही जाएगा। तो और मैं उनको ये भी बता दूं, अगर सरकार अगर हरियाणा में अगर आ भी जाती ना कांग्रेस की, तब भी इनको मंत्रालय नहीं मिलने वाला। लॉलीपॉप थमा दिया जाता है इन्हें, विधायकी का लॉलीपॉप
हाँ। तो मुझे लगता है कि इनका कोई ये दोहरे मापदंड का हिसाब किताब चलता नहीं है। 4 साल बाकी और ऐसे कितने विधायक हैं जो बतौर विधायक अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। मंत्री बनना कोई जरूरी नहीं है कि आप मंत्री बनोगे तो ही विकास होगा। मैं सिंपल सा मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई आप विधानसभा में जा तो रही थी, विधानसभा में आपकी आवाज को कोई दबा तो नहीं रहा था, दबा तो नहीं रहा था, कैमरे लगे होते हैं चारों तरफ से, आप वहां पर अपनी आवाज को उठाते ना, वहां पर अपनी आवाज को बिल्कुल, लेकिन आपने नहीं उठाया। तो मुझे लगता है कि ये दोहरा मापदंड, मुझे लगता है कि ये गलत है। बिल्कुल।